हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन की। तो ये है हमारी कम्युनिटी में स्टार्ट हुआ हमारा थर्ड लेसन। तो लेसन का नाम है हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज इन इंडिया। तो हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी सोशल सर्विसेज हैं, यानी कि हमारी समाज से भी जितनी भी चीजें हेल्थ को लेकर के, वो सारी की सारी इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो हमारी सोशल सर्विसेज है उन्होंने क्या क्या कब कब गवर्नमेंट से डिमांड की और कौन कौन सी चीजें लागू हुई और जिससे हमारी हेल्थ स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हुआ। तो देखते हैं हमारी क्या क्या इसमें योजनाएं बनी और कैसे कैसे स्टार्ट हुई और किस किस सन में हुई। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो वही इसमें हमारी जो हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया बिगिन टू मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो हमारी जो हेल्थ सर्विसेज जो भारत के अंदर जो शुरू हुई थी, तो वो हमारी जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं सेंचुरी, उसमें हमारी स्टार्ट हुई थी। तो इसमें इवेंचुअली जो हमारा इवेंट जो प्रोटेक्ट ऑफ हेल्थ इन द ब्रिटिश आर्मी सेंसेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो हमारी ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की जो आर्मी होती थी उसकी हेल्थ प्रोटेक्ट के लिए चीजें शुरू हुई थी। तो फिर क्या हुआ, ये डेवलप हुई हमारी हेल्थ सर्विसेज। और जो ग्रिल सेंस है तो हमारी मतलब कि 1921 में ये हमारी स्टार्ट हो गई थी इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पावर थी, तो उसने क्या किया, उन्होंने उसने जो चीजें थी गवर्नमेंट यानी कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट या फिर हमारी सारी की सारी मेडिकल केयर और पब्लिक हेल्थ या सर्विसेज ऑफ द कम्युनिटी, ये सारी की सारी हमारी इसमें प्रोवाइड की गई। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने सारी की सारी जो 1921 में जो स्टार्ट हुई थी, उसमें हमारा प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी हमारी, उसने क्या किया, उसने अपनी पावर के आधार पर सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर हमारी जो सेवाएं हैं वो सारी की सारी, जैसे कि मेडिकल केयर है या फिर हमारी जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, सारी की सारी जनता को देने वाली जो सेवाएं हैं वो सारी की सारी कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड की गई। और जो सेपरेट है हमारी जो इसमें मेडिकल केयर आ जाती है, हमारी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, केम टू द एक्सटेंस। तो ये भी हमारी अलग से स्टार्ट की गई। और आफ्टर इंडिपेंडेंस और आजादी के बाद जो है वैसे अच्छे से ये स्टार्ट हुई थी हमारी। तो उससे पहले तो ब्रिटिश सरकार के लिए चलती थी, धीरे धीरे डेवलप हुआ, धीरे धीरे लोगों को ये हमारी जो सुविधाएं हैं मेडिकल की मिलने लगी। और देश के आजाद होने के बाद फिर ये चीज अच्छे से स्टार्ट हुई। और हेल्थ सर्विसेज बिगिन टू डेवलपमेंट ऑफ द, तो इसमें हमारी जितनी भी जो चीजें हैं हमारी हेल्थ की, ये इंडिपेंडेंट होने के बाद डेवलप करने लगी सारा का सारा। और हेल्थ की जो जरूरत है हमारे देश के अंदर वो हमारी कंप्लीट होने लगी। और इसमें गाइडेंस है या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ सर्विसेज की, तो वो हमारी कंट्री के अंदर आई। और उसमें रिपोर्ट्स जो है वो किन किन चीजों की है, रिपोर्ट्स इन द सेंस की किन किन कमेटीज या किन किन संस्थाओं के द्वारा ये चीजें हमारी लागू की गई। तो इसमें आगे देखते हैं हमारी। इसमें हमारी सबसे पहले कमेटी आ जाती है भोर कमेटी। तो भोर कमेटी ने क्या किया था, भोर कमेटी जो है वो हमारी इंडिया की 1943 में अपॉइंट हुई थी ये कमेटी हमारी। और प्रॉपरली इन्होंने जो बोर्ड कमेटी थी हमारी हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट ऑफ द कमेटी, तो ये हमारी हेल्थ के सर्वे को डेवलप करने के लिए हमारी एक कमेटी बनी थी। और जो इनका सर्वे था उसकी जो पोजीशन थी रिगार्डिंग हेल्थ कंडीशन, तो हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो थी हमारे जो देश की थी, तो उसमें जो रिकमेंडेशन इन्होंने रखी थी गवर्नमेंट के प्रति, तो इन्होंने क्या किया था, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बात की थी गवर्नमेंट से कि भैया ये चीजें जो है ये स्टार्ट होनी चाहिए हमारी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आई जो सर्वे किया गया था, इसमें कंडीशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज मेक ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट। तो हमारे भविष्य के लिए जो भी डेवलपमेंट की जो चीजें थी वो रिकमेंडेशन की गई थी इसमें। तो इसमें जो कमेटी थी उसमें सबमिट रिपोर्ट जो कराई गई थी, तो उसमें 4 वॉल्यूम उन्होंने रखी थी कि भैया रिपोर्ट जो रखी गई, रिपोर्ट सबमिट कराने का मतलब है कि सरकार से इन चीजों की डिमांड करना कि भी हमें स्वास्थ्य लाभ के लिए और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले इन्होंने इंटीग्रेशन से और प्रिवेंटिव एंड क्रिएटिव सर्विसेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल यानी कि लोगों को एडमिट करने और क्रिएटिव यानी अलग प्रकार की जो सर्विसेज देने के लिए जो चीजें हैं, और प्रिवेंटिव केयर यानी कि रोकथाम की जो चीजें हैं उन पर काम, उनकी रिकमेंडेशन की भाई ये चीजें हमें चाहिए। और नेक्स्ट इन्होंने जो है लॉन्ग टर्म प्लान जो हमारे थे सिटिंग अप के लिए, उनके बारे में बोला गया कि भाई हमने प्राइमरी हेल्थ यूनिट के लिए 75 बेड हॉस्पिटल चाहिए 10,000 से 20,000 की पॉपुलेशन पे। सेकेंडरी हेल्थ यूनिट के लिए हमें 650 बेड का एक हॉस्पिटल चाहिए। और हॉस्पिटल जो है जिसमें 2,500 बेड होने चाहिए। तो इस तरीके की रिकमेंडेशन रखी कि भाई इतने इतने बेड के हमें जो हॉस्पिटल है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए। तो इसमें जो कमेटी है उसने रिकमेंडेशन दी थी। तो इसमें जो मेडिकल और हेल्थ केयर के लिए इंक्लूड की गई थी, मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन इसमें साथ में रखी गई थी कि ये चीजें जो है होनी चाहिए। तो जो भोर कमेटी है उन्होंने ये सारी की सारी रिकमेंडेशन रखी थी कि भी हमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए इन इन चीजों की मांग की थी उन्होंने गवर्नमेंट से, जो कि वो लागू हुई थी आगे जाकर के। ठीक है, तो ये कमेटी जो है ये हमारे स्वास्थ्य, ये हमारे जो है सोशल सर्विसेज बोली जाती है, समाज सेवी होते हैं जो अलग अलग चीजें लागू करते हैं और गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं उसी आधार पर चीजों की जो भी हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा था उसको सुधार के लिए। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर। तो भैया हमारी आ जाती है करतार सिंह कमेटी। तो करतार सिंह कमेटी मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है, ये बहुत अच्छी चीजें इन्होंने रिकमेंडेशन जो इनकी थी जो रिक्वायर इन्होंने किया था गवर्नमेंट से, बहुत अच्छी चीजें रिक्वायर की थी। तो इन्होंने की जो कमेटी थी ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1972 में जो है ये हमारी शुरू हुई थी। और क्वेश्चन जो था इनका, तो इनकी जो चीजें थी वो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को लेकर के थी। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो हमारे होते हैं यानी कि MPHW जो होते हैं, जो हमारे फील्ड का काम करने वाले होते हैं, और जैसे कि ANM जो होती है फीमेल्स होती है और जो मेल होते हैं उनको मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर बोला जाता है। फैमिली प्लानिंग
और हमारे जितनी भी चेयरमैनशिप ऑफ था श्री करतार सिंह, तो उनके द्वारा ये डिमांड रखी गई थी एडिशनल से सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ और हेल्थ और हमारे जो फैमिली प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो करतार सिंह जो थे, हमारे जो चेयरमैनशिप जिनकी थी, तो श्री करतार सिंह जी, उनके द्वारा ये एडिशनल चीजें रखी गई थी। और मिनिस्ट्री जो ऑफ हेल्थ जो थे, यानी कि जो हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं, उनके द्वारा ये चीजें रिकमेंड करवाई गई थी। तो फैमिली प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेटी सबमिट ऑफ द रिपोर्टेड ऑफ द सितंबर ऑफ 1973। तो इसमें 1900 तो ये 92 में तो ये प्लान किया गया था कि गवर्नमेंट से ये चीजें स्टार्ट की जाए, और सितंबर 1973 में ये चीजें जो है रिपोर्ट जो है सबमिट करा दी गई थी कि हमें चीजें चाहिए। तो ये जो बोर्ड के द्वारा रिकमेंडेशन थी हमारी कमेटी की, उसमें कौन कौन सी चीजें उन्होंने शामिल की थी, भाई हमें क्या क्या चीज चाहिए, करतार सिंह जी ने कौन कौन सी चीजें रेकमेंड की थी। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने रेकमेंड किया था मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के बारे में कि भी हमें मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर चाहिए। ये ऐसा वर्कर नहीं चाहिए वो एक ही काम करेगा। मल्टीपर्पज का मतलब हो जाता है कि बहुत सारे उद्देश्यों पर काम करने वाला एक ही बंदा, कि भी बहुत सारी चीजों की नॉलेज फील्ड की डिस्ट्रीब्यूट करने जाना है, फील्ड की उसे नॉलेज है वो काम कर सकता है, इम्यूनाइजेशन का काम कर सकता है, और CHC में रह के भी काम कर सकता है, हेल्थ एजुकेशन का भी काम कर सकता है। उसको हम मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर बोलते हैं कि जो अलग अलग पर्पज से अलग अलग उद्देश्य के जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो होते हैं और डिलीवरी ऑफ हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन सर्विसेज, या फिर रूरल कमेटी जो हमारी ग्रामीण या शहरी कमेटियां होती हैं, और बोथ ऑफ फेसिबल्स या फिर हमारा डिजायरेबल्स जो चीजें होती हैं उन सभी पर काम करने के लिए हमें मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर चाहिए। दूसरा इन्होंने रखा कि द प्रेजेंट ANM टू बी रिप्लेस बाय द फीमेल हेल्थ वर्कर, की जो ANM होती है उसकी रिप्लेसमेंट में हमें ये वर्कर चाहिए। यानी कि अगर ANM वहां पर मौजूद नहीं है तो मतलब कि एक ANM और MPHW वो एक ही ओहदे के होते हैं, एक ही कोर्स, एक ही सिलेबस और एक ही तरीके का काम करने वाले, लेकिन जो ANM होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, फीमेल्स होती हैं, तो वो अपने दायरे में रह के काम करती हैं। जबकि MPHW जो होते हैं वो मैन होते हैं, जेंट्स होते हैं, तो मल्टीपर्पज इसलिए बोले जाते हैं कि वो बाहर जाकर भी जो वर्क होते हैं वो भी अच्छे से फील्ड का काम कर सकते हैं। तो इसमें रिप्लेस के लिए बोला था कि ANM की जगह अगर हमारे पास से 5-10 ANM है तो उसमें से 5 हमें जो है मेल चाहिए और 5 हमें फीमेल्स चाहिए। तो रिप्लेस किया था ANM के साथ कि भाई हमें इस तरीके से मल्टीपर्पज हेल्थ के लिए चाहिए ये वर्कर्स। तो इन्होंने जो हमारी ANM थी उसकी रिप्लेस के लिए हमारे फीमेल हेल्थ वर्कर को मांगा था, जो कि बेसिक हेल्थ वर्कर जैसे कि मलेरिया सर्वाइलेंस वर्कर जो होते हैं, और वैक्सीनेटर होते हैं, यानी कि मलेरिया पर काम करने वाले, या फिर वैक्सीनेशन लगाने वाले, इम्यूनाइजेशन करने वाले, हेल्थ एजुकेशन असिस्टेंट जो होते हैं, और परिवार प्लानिंग यानी कि फैमिली प्लानिंग करने वाले, या फिर हेल्थ असेसमेंट लेने वाले, टू बी रिप्लेस्ड बाय द मेल हेल्थ वर्कर। तो ये जो सारे काम थे, ये सारे के सारे जो ANM के द्वारा किए जाते थे, ये जो सारे काम है वो हमारे जो मेल्स होते हैं, जो हमारे MPHW वाले होते हैं, उन पे किया कराए जाएंगे। तो ये हमारे रिप्लेस में होगी क्योंकि ये सारे काम जो ANM करती थी वो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड प्रोग्राम्स मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर टू बी द introduced in the stage first in the area with the malaria control in the maintain phase of the smallpox and his then control of the later of the others area। तो इन्होंने बताया था कि जो हमारे प्रोग्राम्स किए जाते थे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के द्वारा, तो उनको स्टेज वाइज जो हमारे इंट्रोड्यूस कराई जाती थी, स्टेज वाइज उन्होंने काम कैसे करना। तो सबसे पहले मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर तो एरिया वाइज काम करेंगे। सबसे पहले वो मलेरिया के एरिया में जाएंगे, मलेरिया को कंट्रोल करेंगे, वहाँ की जगह को मेंटेन करेंगे। फिर स्मॉल पॉक्स यानी कि जो माता वगैरह निकलती है उसको बोलते हैं हम, स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल करने के बाद जो इस एरिया में हमारी जो स्मॉल पॉक्स की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक पे काम करेंगे। फिर इनको जो टीम है 2 हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो इसके अंदर होने चाहिए, एक मेल्स और एक फीमेल्स। तो इसमें जो काम करते हैं एक मेल और फीमेल्स जो है रखे जाते हैं हमारे सब सेंटर लेवल के ऊपर। तो उन्होंने डिमांड की थी कि भाई जहाँ पर एक ANM होती है वहां पर एक मैन और एक वुमेन्स जो है वो होनी चाहिए हेल्थ वर्कर के रूप में। यानी कि एक जो फीमेल्स होती है उससे सारा काम नहीं संभलेगा, हमने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यानी कि एक जो मैन है वो भी चाहिए उसके साथ हेल्प के लिए। ठीक है, और सब सेंटर में जो पॉपुलेशन के हिसाब से 3000 से 3500 की जो हमारी पॉपुलेशन है उस पर एक सब सेंटर चाहिए, यानी कि एक CHC चाहिए जिसमें कि हेल्थ वर्कर्स बिठाए जाएंगे और पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर हेल्थ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। प्रेजेंट डे जो है लेडीज हेल्थ विजिटर भी चाहिए जो कि डिजाइन करेगी, सारी की सारी फीमेल्स हेल्थ सुपरविजन करेगी। ठीक है, और इसमें जो फीमेल्स हेल्थ जितने भी हमारे सुपरवाइजर हैं जो सुपरवाइज की जाती है, जो कि जो सारे काम किए जाते हैं उसमें 4 फीमेल्स जो है हेल्थ वर्कर चाहिए। यानी कि जितना भी हमारा वर्क हो रहा है CHC के ऊपर वहां पर हमें 4 फीमेल्स चाहिए सुपरवाइज करने के लिए, चीजों को देखने के लिए कि भाई जो वर्क हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है। तो वर्कर की ही डिमांड की थी उन्होंने कि वर्कर्स हमें चाहिए, हमें जो है पॉपुलेशन के आधार पर जो हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास वर्कर्स नहीं है काम करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज निकाली जाए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज कराए जाएं, और जो हमारी क्वालिफाइड जो पब्लिक हेल्थ नर्स है उसकी जो भी रिक्वायर्ड है प्लेस ऑफ लेडी हेल्थ सर्विस विजिटर। तो इसमें सारी की सारी क्वालिफाइड जो हमारी हेल्थ नर्सेज थी उसी के हिसाब से हमारी जो लेडी हेल्थ विजिटर थी उनको किया गया था सेट।
तो इसमें जो है जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं वो सारे के सारे सुपरवाइज करते हैं चीजों को। तो इनका कहने का मतलब सिर्फ यही था, करतार कमेटी का मेन मकसद यही था कि भी हमारे पास जो है काम करने के लिए वर्कर्स नहीं है। अगर हमारे जो वर्कर्स हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं तो ऊपर सुपरवाइज करने के लिए वो काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, जो प्लानिंग की गई है, जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जो असेसमेंट हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो दोबारा से सुपरवाइज नहीं की जाएंगी तो कैसे पता लगेगा कि भी आउटकम कितना है, हम गोल को अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, किन किन चीजों को सुधारना है, किन किन चीजों की कमी है। तो उनके पास जो कमी थी वो थी स्टाफ की, तो वो स्टाफ उनको चाहिए था। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने गवर्नमेंट से ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी और ये सबमिट हुई थी हमारी 1973 में जाकर के। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सारी की सारी करतार कमेटी के द्वारा हमारी दी गई थी कि भी हमें ऐसे ऐसे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर चाहिए। और एमपीएचडब्ल्यू, एनआरएचएम जितनी भी चीजें होती है उनके अंदर जो एएनएम होती है उनके साथ में एमपीएचडब्ल्यू जो वर्कर्स हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि वो फील्ड का, डिस्ट्रीब्यूशन का या विजिटर का या फिर हमारा इम्यूनाइजेशन का, वैक्सीनेटर का सारे के सारे काम में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो डिमांड थी ये हमारी करतार कमेटी के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई नेक्स्ट हमारी आ जाती है श्रीवास्तव कमेटी। तो श्रीवास्तव कमेटी के अंदर आ जाती है हमारी गवर्नमेंट में जो है 1974 में इसके बारे में डाली गई थी रिपोर्ट, और ये हमारी जो स्टार्ट हो गई थी तो 1976 में ये हमारी रिकमेंडेशन जो थी वो हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें जो क्रिएशन किया गया था तो इन्होंने पैरा प्रोफेशनल से और सीनियर प्रोफेशनल जो हेल्थ वर्कर थे उन पर कम्युनिटी में काम करने के लिए बोला गया था, जैसे कि स्कूल टीचर है, पोस्टमार्टम है, पोस्ट मास्टर है या फिर हमारे ग्राम सेवक हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये चीजें की गई थी और प्रोवाइड की गई थी, जैसे कि सिंपल प्रमोट करना, चीजों को सिंपल तरीके से प्रमोट करना या फिर किसी चीज की रोकथाम करना या फिर क्रिएटिव हेल्थ सर्विसेज अलग अलग तरीके से करना कम्युनिटी की जरूरत के हिसाब से। तो इसमें जो अध्यापक होते हैं वो भी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं बच्चों का। ठीक है, जो घर घर जाते हैं उनके द्वारा भी स्वास्थ्य की चीजें पहुंचाई जा सकती है। ग्राम सेवक जो चीज होते हैं वो भी इस चीज को आगे कर सकते हैं। तो उनका जो रिकमेंडेशन थी वो इसी बात को लेकर की थी कि छोटे छोटे एरियो में जो परमानेंट जो डेली बेसिस पे रहने वाले जो लोग हैं उनके पास ये मैसेजेस और ये जो चीजें होती हैं वो किस तरीके से पहुंचाई जा सकती हैं। तो भाई इसमें एस्टेब्लिशमेंट जो थी हमारी, तो इसमें 2 कार्ड्स हेल्थ वर्कर्स जो है हमारे नेमली मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स के अंदर, तो इन्होंने फिर यही कहा था कि भाई जो हमारे वर्कर्स हैं तो 2 वर्कर्स इसके अंदर होने चाहिए, नेमली मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों होने चाहिए जो कम्युनिटी लेवल वर्कर्स पर काम करेंगे, और डॉक्टर भी होंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 1 डॉक्टर होना चाहिए और 2 वर्कर्स जो है हमारे होने चाहिए। तो ये डिमांड उन्होंने रखी थी, तो ये सही डिमांड थी कि डॉक्टर भी हो और मेल और फीमेल्स दोनों वर्कर भी हो, ताकि फीमेल्स की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए फीमेल्स और मेल्स की प्रॉब्लम को जानने के लिए मेल्स जो है वो सही रहते हैं। तो इसमें डेवलपमेंट और रेफरल सर्विसेज भी रखी गई कि भाई इसमें डेवलपमेंट उन्होंने किया कि भाई अगर यहाँ पर आप किसी का इलाज नहीं होता तो आप उसको आगे रेफर कर सकते हैं। तो रेफरल सिस्टम रखा गया इसमें, कॉम्प्लेक्स बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इसमें बड़ी इसके बीच में जो जटिलता अगर किसी प्रकार की आती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर तो वो रेफरल सर्विसेज इसके अंदर रखी गई, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज के अंदर उसको भेजा जा सके। यानी कि सब सेंटर या पीएचसी सीएचसी में अगर उसका इलाज नहीं हो रखा है तो सिविल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज या डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर उसको रेफर किया जाए। तो ये रेफरल सिस्टम भी स्टार्ट हुआ हमारा, और स्टेब्लिशमेंट आई हमारी मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन कमीशन प्लानिंग से और इम्प्लीमेंटिंग, जो कि हमारी री परफॉर्म नीडेड इन हेल्थ मेडिकल एजुकेशन। तो हमारी हेल्थ मेडिकल एजुकेशन की जरूरत के हिसाब से हमारी जो प्लानिंग की जाती है या फिर किसी चीज पर एक्शन लिया जाता है, लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे मेडिकल हेल्थ के अंदर, तो वो सारी की सारी चीजें स्टेबल की गई कि भाई हमने किस किस चीज को लेकर के किस किस चीज की एजुकेशन और किस किस तरीके से हमारी मेडिकल एजुकेशन को जरूरत के हिसाब से जो है रिफॉर्म करना है। ठीक है, तो किस किस एजुकेशन को किस किस तरीके से कैसे कैसे लोगों के पास पहुंचाने है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर स्टेब्लिश की गई थी कि भाई हम किस तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। और छोटे छोटे लेवल पे रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं या रोजमर्रा की जो जनता होती है उनको डेली बेसिस पर ये चीजें बताई जाती हैं हेल्थ को लेकर के। तो जो हमारे छोटे छोटी जो चीजें हैं पैरासीनी परफॉर्मेंस या हमारी जो चीजें इसके अंदर जो बताई गई है, जैसे कि जो इसमें 2 चीजें हैं वो बहुत अच्छी लागू की गई है। जैसे कि इसमें बताया गया है पैरा प्रोफेशनल्स या सीनियर प्रोफेशनल, ये हमारे छोटे वर्कर्स होते हैं जो उससे काम करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से भले ही ना हो लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो स्कूल टीचर्स हैं वो भी हमारे जैसे जनगणना के आधार पर या इन चीजों के लिए इनको लेकर के जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनको पता होता है कि उस एरिया में काम करने वाले पोस्टमार्टम मास्टर जो होता है उसको सारे एरिया का पता होता है। तो ये जो होते हैं ये हमें सिंपल प्रमोट कर सकते हैं हमारी चीजों को और रोकथाम कर सकते हैं हमारी क्रिएटिव हेल्थ सर्विसेज की जरूरतों के हिसाब से कम्युनिटी के अंदर। तो बीमारी को रोकने के लिए, समस्याओं को रोकने के लिए, चीजों को प्रमोट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ये बेसिक हेल्प श्रीवास्तव कमेटी की तरफ से रेकमेंड की गई थी गवर्नमेंट के लिए।